रिया बेटा, देखना अंदर मेरी प्रॉपर्टी के पेपर रखे हुए हैं, उन्हें यहाँ ले आना जरा। जी पापा। अंकल, आपने मुझे बुलाया है तो बताइए क्या बात है। देखिए विकास जी, अब हमारी तो उम्र हो गई, जितना जीना था जी लिया, अब ले दे के और कितना जिएंगे। और फिर जो कुछ हमने कमाया है वो सब ऊपर लेके तो जाना नहीं है। इसलिए मैंने और आपकी आंटी ने मिलकर डिसाइड किया है कि अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे को दे देते हैं। ये लीजिए पापा। थैंक यू बेटा। और बेटा, विकास जी के लिए चाय नाश्ता लेके आना। जी। अंकल, सारे पेपर्स तो ठीक हैं। अब आप बताइए कि प्रॉपर्टी किस किस के नाम पर कैसे कैसे करनी है। क्या सोचा है आपने? उसमें सोचना कैसा, हमारा एक ही तो बेटा है सागर, तो सारा कुछ उसी के नाम करना है। सुनिए, मैं क्या कह रही थी कि आप सब कुछ सागर को दे देंगे, रिया को कुछ नहीं देंगे? रिया को? मगर रिया को क्यों? वो तो लड़की है ना। अरे कल को उसकी शादी होगी, वो अपने घर चली जाएगी। और बेटियां तो पराया धन होती हैं। और सागर हमारा एक लौता बेटा है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा है वो, इसलिए सब कुछ उसी को देते हैं। आपने तो आज मुझे मेरे पिता की याद दिला दी। क्या मतलब? मतलब वो भी बिल्कुल आप ही की तरह सोचा करते थे। अच्छा एक बात तो बताइए, क्या आज तक कभी आपने नोटिस किया है कि आप दिन भर में 50 बार रिया को बेटी नहीं बेटा कह के बुलाते हैं? आपके लगभग सारे काम रिया ही करती है, और वो काम भी करती है जो सागर नहीं कर पाता, वो भी रिया आसानी से कर लेती है। लेकिन आज जब प्रॉपर्टी नाम करने की बात आई तो रिया बेटे से बेटी बन गई। तुम कह तो ठीक रही हो, पर पूरी दुनिया में हर कोई अपनी संपत्ति अपने बेटों को ही देता है। भला ऐसा कौन होगा जो बेटियों के नाम वसीयत करता हो? ठीक कहा आपने, इसीलिए दुनिया में इतने सारे वृद्धाश्रम हैं, क्योंकि लोगों को अपनी बेटियों पर भरोसा ही नहीं है। वो समझते हैं कि सिर्फ उनके बुढ़ापे का सहारा उनका बेटा ही बन सकता है। पर सच कहूं तो जो काम माँ बाप के लिए बेटे नहीं कर सकते ना, वो भी बेटी बड़ी आसानी से कर देती है। अरे क्या हुआ, सब इतने सीरियस क्यों हो गए? हाँ तो विकास जी, बातें तो फिर होती रहेंगी, पहले हम लोग आगे का काम कर लेते हैं। तो बताइए अंकल, फिर सारी प्रॉपर्टी सागर जी के नाम पर करनी है? केवल सागर के नाम पर क्यों? मेरा कोई एक बेटा थोड़ी ना है, मेरे तो दो दो बेटे हैं। 2 बेटे? हाँ, हमारी रिया हमारे लिए बेटे से कम नहीं है। पापा। हाँ बेटी, पहले मैं सोचता था कि बेटियां तो पराया धन होती हैं, पर सच तो यह है कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। घर की सारी खुशियां बेटियों से ही तो होती हैं। तो भला ऐसे में उनसे उनका हक कैसे छीन सकते हैं? विकास जी, आप मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे दोनों बच्चों में बराबर बराबर बांट दीजिए। जी। पापा, आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। थैंक यू।